हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में कहा है कि हमारा न्याय स्वतंत्रता के व्यवस्था के अनुसार होगा। बाइबल में हम दो प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं। पुराने नियम में एक व्यवस्था है जिसे मूसा की व्यवस्था कहा गया है, और इस व्यवस्था में दया का कोई सवाल नहीं है, दया का कोई नाम नहीं है। व्यवस्था ऐसी है कि तुम परमेश्वर के इन सारी आज्ञाओं का पालन करो। यदि पालन करोगे तो आशीषित हो जाओगे, यदि आज्ञा का उल्लंघन करोगे, आज्ञा को तोड़ दोगे तो दंड मिलेगा। ये पहली व्यवस्था है जिसे मूसा की व्यवस्था कहा गया है, और संसार में आज बहुत सारे लोग इसी व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं। मूसा की व्यवस्था, मूसा ने परमेश्वर से ही मिली हुई आज्ञाएं लोगों को बताई थी, जो बाइबल में लिख कर रखी है, और उस व्यवस्था में दया की बात नहीं है, दया का नाम नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था ऐसी है कि तुम इन परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो, और पालन करके या तो आशीष को पाओ या तो आज्ञा को तोड़कर दंड प्राप्त करो। दो में से एक मिलेगा। आज्ञा का पालन करोगे तो आशीष मिलेगा, आज्ञा तोड़ोगे तो दंड हो जाएगा। वहाँ ना दया की बात है, ना क्षमा की बात है, ना पाप मुक्ति की बात है। ये पुराने नियम की व्यवस्था है। जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया, तब एक नई व्यवस्था बन गई, और उसे ही नया नियम बताया जाता है। ये नई व्यवस्था, इसे इस वचन में स्वतंत्रता की व्यवस्था बताया गया है। ये स्वतंत्रता की व्यवस्था इसीलिए है क्योंकि इसमें दया, क्षमा, पाप मुक्ति, इन सारे बातों का उल्लेख है। और इस व्यवस्था में किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। या तो तुम इस व्यवस्था का पालन करो या उसका त्याग करो, पर जो कोई इस व्यवस्था के अनुसार चलेगा उसे परमेश्वर के एक ही नियम का पालन करना है। एक ही नियम का, संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण बुद्धि से और संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है, और जैसा खुद पे वैसा ही अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखना है। प्रेम, ये स्वतंत्रता की व्यवस्था का एकमात्र नियम है, और इस व्यवस्था में दया भरपूरी से भरी हुई है। तुम परमेश्वर के नियम का पालन करो, और यदि तुम्हारे हाथ से नियम का पालन नहीं हुआ, अपराध हो गया, गुनाह हो गया, तो माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो। परमेश्वर क्षमा करेगा और तुम्हारी पाप को मिटा देगा, तो उस पाप का दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। ये दूसरी व्यवस्था है। मैंने पहली व्यवस्था आपको बताई जो मूसा की व्यवस्था है, बाइबल के पुराने नियम में लिखी गई है, और नए नियम की व्यवस्था अलग है। पुराने नियम में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें, इतनी कि ये सारा बोझ उठाना किसी मनुष्य के लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ तक लिखा गया है किस जानवर का मांस खाना है, किस जानवर का मांस नहीं खाना है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि किसी मनुष्य को सारी बातों का पालन करना संभव नहीं है। नई व्यवस्था जो यीशु ने बनाई वो अलग है। बस प्रेम करो, परमेश्वर के ऊपर प्रेम करो, मनुष्यों के ऊपर प्रेम करो।
और यदि तुम्हारे हाथ से ये आज्ञा का पालन नहीं हुआ, तुमने किसी का कोई अपराध किया है, किसी की चोरी की या झूठ बोला या किसी की हत्या की है या किसी का बुरा किया है, तो भी तुम्हारे लिए छुटकारे का रास्ता है। यीशु के क्रूस के पास आओ, घुटना टेको, आंसू बहाकर अपने इस पाप का पश्चाताप करो। परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है वो तुम्हारे ऊपर दया करेगा, तरस खाकर तुम्हें पापों की क्षमा करेगा और उस पाप का दंड तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे लोगों ने इस नए व्यवस्था में प्रवेश किया है, नए नियम में प्रवेश किया है और इस बात का अंगीकार किया है कि यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरा मुक्तिदाता है और उसे अपने हृदय में ग्रहण किया है, इस बात पर पक्का विश्वास किया है कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा है, वो सारे नए नियम के लोग हैं और हम सबों का न्याय उस पुराने व्यवस्था के अनुसार नहीं होगा, स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नया नियम या स्वतंत्रता की व्यवस्था की शुरुआत ही दया से हो गई। परमेश्वर का पुत्र इंसान बना, धरती पर आया, उसे कोई ज़रूरत थी या स्वर्ग में कुछ कम था इसलिए स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर नहीं आया, उसे किसी चीज़ की घटी हुई थी इसलिए वो स्वर्ग से धरती पर नहीं उतरा, वो दया के साथ ही उतर गया पापी मानवता को पापों से छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। वो खुद पवित्र होकर मनुष्यों के लिए पापी ठहराया गया। यीशु को क्रूस पर लटकाया गया था, तब उसके दोनों तरफ से दो चोरों को लटकाया गया था। ये उन लोगों की उस ज़माने की ऐसी व्यवस्था रहती थी कि गुनहगार को इस रीति से सजा दी जाती थी। जो बड़ा गुनहगार होगा उसको क्रूस पर लटकाया जाता था। यीशु बड़ा गुनहगार बन गया और इतना बड़ा कि दो चोरों के बीच में उसको लटकाया गया, मतलब उन दोनों से भी ये बड़ा गुनहगार है। यीशु गुनहगार बन गया जो पवित्र है, जिसने कभी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है जो पाप से अज्ञात था, उसने कुछ पाप नहीं किया था, उसने कोई अधर्म नहीं किया था, वो हमारे लिए बड़ा गुनहगार बन गया। वो चिल्लाया नहीं और नहीं बोला कि ये दंड मुझे क्यों, ये सज़ा मुझे क्यों, मैंने तो कुछ पाप नहीं किया, मैंने भला किया, अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मैंने बुरा काम कुछ नहीं किया है। वो नहीं चिल्लाया। बाइबल कहती है कि एक मेमना जैसे चुप रहता है वैसे वो चुप रहा, इसलिए उसको मेमना कहा गया। ये परमेश्वर का मेमना बन गया। ये शांत रहा, चुप रहा। उसके ऊपर कितने सारे इल्ज़ाम लगाए गए, कितने सारे झूठे आरोप लगाए गए, वो चुप रहा। क्यों? वो पापियों का दंड ले रहा था, आपका, मेरा और पूरे मानवता के पापों का दंड ले रहा था। इसलिए जितने भी आरोप, झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए, वो अपनी गर्दन को झुकाकर शांति से सारी बात को बर्दाश्त कर रहा था। और जितना छल, जितना सताना उसके साथ हो गया, उसने सारी बात को झेल लिया। दो चोरों के बीच उसे लटकाया गया। वो बड़े दर्द में था, बड़े दर्द में था तो भी इस दुख को झेल रहा था, बर्दाश्त कर रहा था और अंत में उसने क्रूस पर हमारे लिए जान दी। नए नियम की व्यवस्था दया से शुरू होती है। हम भले काम करने वाले लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, इसलिए पवित्र परमेश्वर धरती पर आया, ऐसा नहीं। हम पापी ही थे, तभी हमें बचाने के लिए पवित्र परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया और वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये नए व्यवस्था की शुरुआत ही दया से हो जाती है। तो वचन कहता है कि हमारा न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। जितनों ने यीशु के इस बलिदान पर विश्वास किया है, उनका मूसा के व्यवस्था के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यदि हम मूसा की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहते हैं
तो इस बात को भी तैयार रहना है कि हर आज्ञा भंग का दंड भी हो जाएगा, हर आज्ञा भंग का दंड भी हो जाएगा। और जितने सारे नए नियम के अनुसार चलते हैं उनके ऊपर बार बार दया हो जाती है, बार बार उन्हें पापों की क्षमा मिल जाती है और उनके पापों को बार बार मिटाया जाता है, ताकि उन पर ना यहाँ दंड आए और ना मरने के बाद भी दंड आ जाए। वे यहाँ भी आशीषित बन जाए और मरने के बाद परमेश्वर के घर में यानी स्वर्ग में प्रवेश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ दिन पहले एक भाई मुझे मिले थे जो मुझे कहते थे कि मुझे मूसा की व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती है और मैं उसी को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं उसी के अनुसार चलना चाहता हूँ। जबकि ये भाई मसीही है और वो कहते हैं कि मुझे मूसा की व्यवस्था अच्छी लगती है, नए नियम पे मेरा ध्यान ज़्यादा लगता नहीं है, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे मूसा की व्यवस्था में ज़्यादा दिलचस्पी है। मैंने कहा आप तैयार भी रहो कि आपको बार बार दंड हो जाएगा। और मूसा की व्यवस्था जो पालन करते हैं वे स्वर्ग में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यदि किसी ने एक नियम को तोड़ दिया तो पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया जाता है, तो वो स्वर्ग में कैसे जाएगा। मूसा की व्यवस्था का पालन करके स्वर्ग में वही मनुष्य जाएगा जिसने पूरी व्यवस्था को माना है, यानी एक भी आज्ञा को नहीं तोड़ा है। और किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है, किसी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है कि मूसा की व्यवस्था के अंदर जितनी सारी सैकड़ों आज्ञाएं हैं उन सबों का पालन करे, संभव नहीं है। एक तोड़ दी तो परमेश्वर कहता है तुमने पूरी व्यवस्था तोड़ दी, और पूरी व्यवस्था तोड़ दी तो अनंत जीवन में कैसे जाएंगे। मैंने कहा यदि आप मूसा की व्यवस्था को फॉलो करना चाहते हैं तो तैयारी रखना, दंड भी आते जाएगा और अनंत जीवन कभी देखने को नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा की व्यवस्था हमें पालन करके कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। हमारे लिए परमेश्वर ने स्वतंत्रता की व्यवस्था बनाई है जिसके द्वारा हम दया प्राप्त कर सकते हैं, क्षमा पा सकते हैं और स्वर्ग में जा सकते हैं। अभी वचन हमें सिखाता है कि हमारा न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होने वाला है और इसीलिए हमारा बोलना, हमारे काम उन लोगों के समान होने चाहिए जो नए नियम के लोग हैं, जो स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं, जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, यानी जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। उनका जैसा चाल चलन बोलना है वैसा हमारा भी होना चाहिए। याकूब ये बताना चाहता है कि आपने यीशु पर विश्वास किया है, सलीब के संदेश पर विश्वास किया है, यीशु को ग्रहण किया है, तो तुम्हारा चाल चलन पुराने जिंदगी के समान नहीं हो सकता है। पहले का हमारा जीवन अलग था। जब हमने यीशु के क्रूस के संदेश पर विश्वास किया तब से हमारे मुंह के शब्द, हमारी बातें और हमारे काम बदलते जाने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और उन लोगों के समान काम भी किया करो जिनका न्याय स्वतंत्रता के व्यवस्था के अनुसार होगा। हम ये नहीं बोल सकते कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है पर मैं पहले के मेरे जिंदगी के रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, मैं पहला जैसा था, मैं पहले जैसी थी वैसी ही रहूंगी। हमारा चाल चलन, हमारा बोलना, हमारे काम यदि पुराने हैं तो इसका मतलब हमने नए नियम में सच्चाई से प्रवेश नहीं किया है। अभी ये क्या बात है, ये आगे के वचन में याकूब समझा रहा है। वो बता रहा है कि जिसने दया नहीं की है उसका न्याय बिना दया की होगा। नया नियम दया से ही शुरू होता है। दया, 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 जिसे अनुग्रह भी कहा गया है। अनुग्रह, अनुग्रह, दया, कृपा, अनुग्रह, तीनों शब्द का मतलब एक ही है और इसका सच्चा मतलब यह है कि हम लायक नहीं है तो भी परमेश्वर ने हमें उस चीज़ को दे दिया है। हम लायक नहीं थे तो भी परमेश्वर ने उस चीज़ को हमें दे दिया है।
हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने के लायक नहीं थे, हम अनंत जीवन के लायक नहीं थे, हम परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ को पाने के लायक नहीं थे, तो भी परमेश्वर ने हमें वो चीज़ें दे दी है। पापों की क्षमा, परमेश्वर का प्रेम, उसका सामर्थ, उसका ज्ञान, अनंत जीवन हमें दिया है। हम जबकि लायक नहीं थे तभी दे दिया, इसलिए उसे दया कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम स्वतंत्रता की व्यवस्था के अंदर है और हमारा न्याय वैसा होने जा रहा है, तो हमने दया में प्रवेश किया है, परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश किया है। और यदि हम पर दया हो गई है, हम पर अनुग्रह हुआ है, तो हमारा बोलना और हमारे काम भी वैसे ही हो जाए कि हम भी दया करने वाले लोग बने। वचन कहता है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। बिना दया के क्या है? मूसा की व्यवस्था, जहाँ दया नहीं है। पाप किया, पत्थर उठाओ, उसे जान से मार डालो, ये मूसा की व्यवस्था कहती थी। वहाँ सुधरने के लिए मौका नहीं था। आज 2023 का आखिरी दिन है। आप बड़े आशीषित लोग हैं कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं। हालेलुया। और जो वचन आप सुन रहे हैं, ये भी बहुत भारी वचन है, बहुत भारी वचन आप सुन रहे हैं। आप इस साल के आखिरी दिन परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हैं, और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग प्रभु के पास आज के दिन ये प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु 2023 में मैंने इतनी सारी गलतियां की है, कल से 2024 शुरू हो जाएगा, मुझे नया बना देना, मुझे नया बना देना। पर यह हो सकता है कि आपने इसी प्रार्थना को 31 दिसंबर 2022 को भी किया था, पर आपने 2023 में भी उन सारी गलतियों को दोबारा कर दिया है। और तो भी देखो, प्रभु ने आज आपको यहाँ बुलाया है गोद में लेने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम कितने सारे लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे भी बंद कर देते हैं और अपने हृदय के दरवाजे भी बंद कर देते हैं। यहाँ कोई भाई बहन आज यहाँ बैठे होंगे, और आज लाइव प्रार्थना में भी जो लोग सुन रहे हैं, जितने सारे लोगों ने अपने घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे बहुत सारे लोगों के लिए बंद किए हैं, आज का संदेश आपके लिए है। परमेश्वर आपके लिए बार बार दरवाज़ा खोलता है। आप चाहे कितने भी बड़े अधर्म करते हैं, अपराध करते हैं, प्रभु कहता है, मेरे बेटे आ, मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी आ, मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। और हम कितने सारे लोगों के लिए घर के दरवाजे भी बंद कर रखते हैं, और कितने सारे लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, घर का दरवाज़ा तो बंद नहीं कर सकते। आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके साथ जो काम करने वाले हैं सहकर्मी, आपको उसका बर्ताव चाल चलन बिल्कुल ठीक नहीं लगता है, या उसने आपको कुछ तो दुख दिया है, तो आप उसके लिए घर का दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। कंपनी में काम के लिए तो जाना ही पड़ता है, उसका मुंह तो हर दिन देखना ही पड़ता है, पर दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मतलब उससे बात नहीं करते, और जो भी बात करते हैं बस काम के लिए थोड़ी सी बात करते हैं, पर मन में सोचते हैं मुझे इसका मुंह भी नहीं देखना है। ऑफिस में आपके साथ काम करने वाले व्यक्ति होंगे जिनके लिए आपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है, या आप एक साथ घर में रहते हैं, अलग भी नहीं हो सकते हैं। ज़्यादातर पति पत्नी में ऐसा होता है, प्रेम खत्म हो गया है और एक दूसरे के लिए दिल का दरवाज़ा बंद किया है। दुनिया को दिखाने के लिए पति पत्नी एक घर में रहते हैं, पर वास्तविकता में या तो पति ने या तो पत्नी ने या तो दोनों ने भी अपने दिल का दरवाज़ा एक दूसरे के लिए बंद कर रखा है। पर देखो, हमारा न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। वो परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है, जो हमारी गलतियों की ओर देखकर भी बार बार तरस खाता है,
बार बार दया करता है और बार बार अपने हाथ फैलाकर हमें गोद में लेता है। हम जितने बार कहते हैं प्रभु दया कर, क्षमा कर, प्रभु कहता है ठीक है मैंने क्षमा कर दिया। दूसरे दिन हम कहते हैं प्रभु दया कर, क्षमा कर, प्रभु कहते हैं ठीक है क्षमा कर दिया। वो क्षमा करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है। इसका मतलब वो बार बार हम पर दया करता है। ये ध्यान में रखना, यदि परमेश्वर बार बार हम पर दया करता है तो ये हमारा भी फर्ज है कि हमें भी दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए। यदि आपने आपके दिल का दरवाज़ा दूसरों के लिए बंद रखा है तो यकीनन ये समय आएगा कि परमेश्वर का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि वचन कहता है जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के हो जाएगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के हो जाएगा। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आपको एक अच्छी सीट मिल गई है और आप देख रहे एक बुजुर्ग व्यक्ति आपके पास खड़े हैं, पसीना पसीना हो गया है उनको, आप देखकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपने दया नहीं की ना, उठकर उसे जगह नहीं दी ना। कुछ समय के पश्चात आपके साथ ऐसा हो जाएगा। जब आपको ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है और आप बहुत बुरी हालत में होगे, बीमार होगे, लग रहा है कोई तो उठ के मुझे जगह दे, कोई तो उठ के मुझे जगह दे। आप दूसरों को रिक्वेस्ट भी करेंगे, भाई साहब ज़रा जगह दीजिए, बहन जी ज़रा जगह दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई आपके ऊपर ध्यान नहीं देगा। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के हो जाएगा। पुराना नियम कहता है जो दूसरों को पानी पिलाता है उसे भी पानी पिलाया जाएगा। यदि दूसरों को पानी नहीं पिलाएंगे तो हमें कौन पिलाएगा? यदि हमने दूसरों पर दया की तो परमेश्वर हम पर दया करेगा। यदि हमने दया नहीं की तो परमेश्वर की दया हमें नहीं प्राप्त हो सकती है। हम कितने सारे लोगों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं, इससे बात करना पसंद नहीं है, उससे बात करना पसंद नहीं है, इसके लिए नफ़रत भरी है, उसके लिए नफ़रत भरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के लिए नफ़रत नहीं होती है पर हमारे ही अंदर स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैंने कहा, आप किसी बुज़ुर्ग को देखते हैं, उसे बैठने के लिए जगह चाहिए और आप नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ ये सवाल नहीं कि आपके मन में कोई गुस्सा है, यहाँ स्वार्थ की बात है। किसी को ज़रूरत है और आप दे भी सकते हैं तो भी आप देते नहीं हैं। ये क्या है? ये आपका स्वार्थ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जितने सारे लोग स्वतंत्रता की व्यवस्था के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान में रखना, हम पर हर दिन परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा है, हर दिन परमेश्वर की दया हो रही है। हम पवित्र लोग हैं, इसीलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रेम आ रहा है या सामर्थ उतर रहा है, ऐसा नहीं है। कोई भाई कहेगा, कोई बहन कहेगे, मैंने प्रभु के पास प्रार्थना की, मेरी बीमारी निकल गई, मैंने प्रभु के पास प्रार्थना की, मुझे नौकरी मिल गई, मैंने प्रभु के पास प्रार्थना की, मुझे मकान मिल गया। ये सारी बातें हम पवित्र या भले काम करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम परमेश्वर से पाते हैं, ऐसा नहीं। ये परमेश्वर की दया की बात है। कोई चंगाई पाता है, उसे ये ना लगे कि मैं कुछ तो भारी हूँ इसलिए प्रभु ने मुझे चंगा किया। कोई बड़ी बीमारी से चंगाई होता है तो जान लेना ये परमेश्वर की दया है, जिस दया ने आपके पापों को क्षमा कर दिया और आपको बीमारी से ठीक कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह इंसान के रूप में इस धरती पर था, उसने कैसे लोगों के ऊपर दया किया। वो पवित्र था और वो लोगों के सारे पापों को जानता था, सारे पापों को। हम एक घटना को पढ़ते हैं जब एक लकवे से पीड़ित बीमार मनुष्य को यीशु के पास लाया गया था। यीशु एक घर में था और उस घर में लोगों की इतनी सारी भीड़ हो चुकी थी कि इस मनुष्य को प्रभु के पास लेकर जाना मुमकिन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये खाट पे लेटा हुआ था।
खड़ा नहीं रह सकता था, बैठ नहीं सकता था। लोगों ने उसको खाट के ऊपर उठाकर ही लाया था, पर घर में इतनी बड़ी भीड़ थी कि उस खाट के साथ उसे प्रभु तक पहुंचाना कठिन बात थी। ये लोग छत के ऊपर चढ़े और उन्होंने छत को निकाल दिया, और जहाँ प्रभु था वहाँ का छत निकालकर उस खाट को वहाँ प्रभु के सामने ऊपर से छोड़ दिया। बाइबल कहती है उनका विश्वास देखकर प्रभु ने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति से कहा, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। उनका विश्वास देखकर यीशु उस मनुष्य से कहता है, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। और फिर कहा, उठ और अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक पल में मनुष्य उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए अपने घर चला गया। आप मुझे बताइए, जब उस मनुष्य को ऊपर से वहाँ नीचे प्रभु के पास छोड़ा गया था, क्या प्रभु नहीं जानता होगा कि इस मनुष्य ने कितने सारे पाप किए हैं? हम मनुष्य को जब भी देखते हैं तब क्या देखते हैं? सबसे पहली बात, काला है या गोरा है। हम किसी का वर्णन करते हैं, वो काला है ना, वो थोड़ा गोरा है ना, वो थोड़ा नाटा है ना, वो ज़्यादा ऊंचा है ना। नहीं 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 नहीं, प्रभु ऐसा नहीं देखता है। काला हो या गोरा हो, ऊंचा हो या नाटा हो, सब प्रभु के बच्चे हैं, उसके हाथ के बनाए हुए इंसान है, तो वो उसी रीति से नहीं देखता है। हम काला गोरा कलर देखते हैं, उसके बाद हम हाइट देखते हैं, उसके बाद कपड़े देखते हैं, कितना भारी कपड़ा है। भारी कपड़ा है तो हम जरा अच्छे से बात करते हैं, ऐसा ही सादा कपड़ा पहना हुआ है हम ऐसे ही बात करते हैं, ये सोचते ऐसा ही कोई भिखारी है, कोई कंगाल गरीब है। प्रभु कपड़े देखकर, चमड़ी का कलर देखकर, ऊंचाई देखकर बातें नहीं कर रहा था। जब प्रभु किसी मनुष्य की ओर देखता था, वो उसके कपड़े को नहीं, चमड़ी के कलर को नहीं, उसके दिल को देखता था। ये मनुष्य को जब प्रभु के सामने छोड़ा गया था, क्या प्रभु ने उसके पाप को नहीं देखा? सारे पाप प्रभु जानता था, सारे के सारे पाप, छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक उसके जिंदगी के सारे पाप प्रभु ने देखे एक पल में। और तो भी बड़ी दया के साथ और करुणा के साथ वो बोल रहा है, बेटे धीरज धर, तेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। जिंदगी के इतने सारे पापों को प्रभु ने एक पल में माफ कर दिया। और हम ऐसे लोग हैं कि हम किसी की एक बात भी माफ नहीं कर सकते हैं, एक बात भी माफ नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई बहन है, शादी होने से पहले पति ने उसको बताया नहीं था कि वो शराब पीता है। शादी के बाद उसे पता चलता है ना, तो 10 साल हो शादी को या 25 साल हो, वो बोलते रहती है, इसने मुझे फंसाया था। और उसे भी सुनाती रहती है, आपने मुझे फंसाया, शादी के पहले बताया नहीं था कि आप शराब पीते हैं। छोटी छोटी बात। वैसा पत्नी के साथ भी हो सकता है कि शादी के पहले उसने कोई बात अपने पति को बताई नहीं थी, तो पति बार बार उसे शादी के बाद बोलते रहता है, तुमने ये बात मुझसे छुपाई रखी। हम पापी है, अधर्मी है, तो भी दूसरों की एक भी गलती माफ करना नहीं चाहते हैं, एक भी अपराध के लिए उन पर दया नहीं करना चाहते हैं। और परमेश्वर से हम बड़ी दया चाहते हैं, और वो करता भी है। उस लकवे से पीड़ित बीमार मनुष्य के सारे पाप प्रभु ने देखे, तो भी प्रभु कहता है, तेरे पाप क्षमा हो चुके। और वचन आज हमें यह सिखा रहा है कि यदि हम परमेश्वर से इस तरीके से दया को प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा फर्ज है कि हमने भी दूसरों के ऊपर वैसी ही दया करनी चाहिए। हमने भी वैसा ही दूसरों के ऊपर तरस खाना चाहिए। यदि हम परमेश्वर से दया की उम्मीद रखते हैं, तो हम दूसरों पर भी दया करें। यदि ना करेंगे तो वचन कहता है, तुम्हारा न्याय बिना दया के हो जाएगा।
ये वचन इतना साधारण नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, अंत के दिन जब न्याय हो जाएगा, एक वचन, ये जो आज एक वचन आप सुन रहे हैं, बहुत लोगों को भारी पड़ जाएगा। जिन्होंने अपने ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर दया नहीं की है, उनको ये एक वचन न्याय के दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। जिन्होंने दया नहीं की, उनका न्याय बिना दया के हो जाएगा। कितने सारे लोग इस एक वचन के कारण न्याय के दिन अपने छाती पीट पीट कर रोएंगे और इस बात को लेकर पछताएंगे कि क्यों हमने दूसरों की मदद नहीं की, क्यों हमने दूसरों पर तरस नहीं खाया, क्यों हमने दूसरों के ऊपर दया नहीं की। और वो समय वो नहीं रहेगा कि अभी आप दया कर सकते हो। वो न्याय का दिन होगा और आपका न्याय बिना दया के हो जाएगा। जो न्यायासन के ऊपर बैठा है वो यीशु उस दिन उद्धार करता नहीं, न्यायाधीश रहेगा और इन सारे लोगों का न्याय बिना दया के हो जाएगा। इसीलिए उसको न्यायाधीश बोला गया है। अंत के दिन, न्याय के दिन प्रभु यीशु न्याय के आसन पर बैठेगा। आज उसका आसन अनुग्रह का आसन है। बाइबल कहती है हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं, हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाते हैं, क्योंकि आज हमारे प्रभु का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है, दया का सिंहासन है। जो भी आता है उस पर वो तरस खाता है, दया करता है, क्षमा करता है। पर ये सिंहासन एक दिन न्याय का सिंहासन बनेगा, वो न्यायाधीश बन जाएगा। तब कोई दया नहीं रहेगी, तब अनुग्रह नहीं रहेगा, तब कृपा नहीं रहेगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने दूसरों पर दया नहीं की है, उनका न्याय बिना दया के हो जाएगा। इनमें दुनिया के बहुत सारे धनवान, अमीर और पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे जो अहंकारी थे और परमेश्वर ने उनको जो दिया था उसका इस्तेमाल करके दूसरों पर दया नहीं की। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर इंसान बनकर धरती पर आया। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्र है। इसलिए तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे पहला मनुष्य आदम, उसने जब भी पाप किया वो परमेश्वर के सामने आने के लिए डर रहा था। जब तक पाप नहीं हुआ था वो एक दोस्त के समान परमेश्वर के साथ बातें किया करता था। पाप हो गया तभी परमेश्वर के सामने आने के लिए उसको हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो भी 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने दया की। परमेश्वर के न्याय से भी उसकी दया बड़ी बन गई। परमेश्वर ने मानवता के ऊपर दया की और अपने पुत्र को धरती पर भेजा, दया लेकर, अनुग्रह लेकर। यीशु मसीह परमेश्वर की दया को लेकर धरती पर आ गया, परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर आ गया। और इसीलिए वचन कहता है कि दया न्याय पर जयवंत होती है। वैसे तो पूरी मानवता इसी लायक है कि सब के सब नरक के अग्नि कुंड में चले जाए। हम सब, मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी है, दुनिया का हर एक मनुष्य पापी है। हमारे पाप हमारे घर वाले नहीं जानते हैं, या हमारे एकदम नज़दीक होने वाले लोग भी नहीं जानते हैं, बस परमेश्वर जानता है। सब पापी है। कोई मनुष्य कितना भी चिल्लाए मैं भला हूँ, मैं अच्छा हूँ, आप कितना भी चिल्लाते रहो, पर बाइबल का वचन सत्य है, सबों ने पाप किया है। हम सब पापी है और हम सब इसी लायक है कि नरक के अग्नि कुंड में हमें फेंका जाए। तो भी परमेश्वर ने हम पर तरस खाया, दया की और हमें यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा बचाया। और इसीलिए वचन कहता है दया न्याय पर जयवंत होती है। दया ने न्याय पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि हम सब परमेश्वर के न्याय में आकर नरक में जाने वाले थे, पर परमेश्वर की दया बड़ी बन गई और उस दया के कारण अभी हम नरक में नहीं जाएंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को अपनी ज़िंदगी में हर दिन याद रखना। यदि मैंने दूसरों पर दया नहीं की तो मेरा न्याय भी बिना दया के हो जाएगा, और यदि मैंने दया की तो मुझे परमेश्वर की दया मिलती जाएगी। जो दया करता है उसे दया मिलती जाएगी, उसे यहाँ भरपूर से आशीष मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अंत के दिन, न्याय के दिन उसे परमेश्वर की बड़ी दया प्राप्त हो जाएगी कि वो नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। हालेलुया। किसी ने आपके खिलाफ कोई अपराध किया है, कोई गुनाह किया है, आपके दिल को दुख दिया है, आपको बुरा लगा, गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, पर थोड़े ही पल में आपको शांत होना है और इस बात को सोचना है, मैं भी तो एक पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर ने मुझ पर दया की है तो मैं इस पर भी दया कर देता हूँ। मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ, परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी के सारे पापों को माफ़ कर दिया है तो मैं इसे भी माफ़ कर देता हूँ। और न जाने आगे भी मेरे हाथ से बड़े पाप हो सकते हैं। आज यदि मैं इसे क्षमा करूँगा तो कल मुझे भी परमेश्वर की दया मिल जाएगी और वो मुझे भी क्षमा कर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये हमारा फैसला है कि हमें किस व्यवस्था के अंदर रहना है, मूसा की व्यवस्था के अंदर रहना है या स्वतंत्रता की व्यवस्था के अंदर रहना है। यदि स्वतंत्रता की व्यवस्था के अंदर रहना है तो जैसा परमेश्वर हर दिन हमारे ऊपर दया करता है, हमें भी दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए। इसमें केवल क्षमा करने का ही सवाल नहीं है, मैंने आपको बताया स्वार्थ छोड़ने का भी सवाल है। स्वार्थ, हमारा स्वार्थ छोड़ना चाहिए। मेरी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है, तो पहले उसकी ज़रूरत को पूरा करो तो तुम्हारी ज़रूरत परमेश्वर बहुतायत से पूरा करेगा। ये बात मुझे भी चाहिए और उसे भी चाहिए, पहले उसे दे दो। ये स्वतंत्रता की व्यवस्था है, पहले उसे दे दो तो तुम्हें इससे ज़्यादा परमेश्वर दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो दया करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, उस पर स्वर्ग से परमेश्वर की दया होती जाएगी और उसका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भरपूर हो जाएगा। दया करते जाओ ताकि हमारे ऊपर भी दया होती जाएगी। यदि हम दया न करने वाले लोग बन जाएंगे, हमारा न्याय बिना दया के हो जाएगा और ये बहुत ही कठिन बात है, बहुत ही कठिन बात। कितने सारे लोग इस बात को लेकर बड़े अहंकारी हो जाते हैं, मैंने तो ऐसी गलती कभी नहीं की है, मैंने तो ऐसा पाप कभी नहीं किया है, तो मैं इसे क्यों क्षमा करूं, मैं इसके साथ क्यों बातें करूं, मैंने ऐसा बड़ा पाप नहीं किया है, मैंने ऐसा बड़ा अधर्म नहीं किया है और ना कभी करूँगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि किसी को आपने देखा है कि वो बड़ा अधर्म करता है, बड़ा पाप करता है और आप उसका इंसाफ कर रहे, सोच रहे कि मैं नहीं करता, आप उसको ग्रहण करने के लिए, दया करने के लिए, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो आगे जाकर शैतान आपको फंसाएगा और आप जो समझ बैठे कि मुझसे नहीं होता था क्योंकि मैंने ऐसा बड़ा पाप नहीं किया है, आगे जाकर शैतान आपको फंसाएगा, आप भी उस पाप में डूब जाओगे। पर आपको दया नहीं मिलेगी क्योंकि आपने पहले दूसरों के ऊपर दया नहीं की है। जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के हो जाएगा। एक वचन आपके ज़िंदगी को बदल देगा, एक वचन आपके कठोर हृदय को बदल देगा, आपके अहंकारी हृदय को बदल देगा। कठोरता छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। यीशु ने कहा, मैं मन का सौम्य और दीन हूँ, मुझसे सीखो। हमें उससे सीखना है। वो सौम्य था, लीन था, इसीलिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया और हमारे लिए बलिदान किया। हमें प्रभु की तरह नम्र बनना है, सौम्य बनना है। जैसा वो हम पर दया करता है, हमें दूसरों पर दया करते रहनी चाहिए ताकि हमें हर दिन परमेश्वर की दया प्राप्त होती जाएगी और सबसे बड़ी दया अंत के दिन मिलेगी। हम नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया।